पिछले क्लास में आप लोगों को करा दिए थे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारा चीज़ हो गया है। अब आपको पढ़ना है आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है इसमें कि रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप घर में जो वायरिंग होता है तो वायरिंग में क्या होता है कि बहुत तरह का कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन जो होता है सीरीज और पैरेलल से कनेक्टेड होता है। इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए। इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। न्यूमेरिकल्स जब कराएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो इवनिंग में चल भी रहा है न्यूमेरिकल क्लासेज आपका, और उसमें इसमें पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन करा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स इस पर कराएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आपका जो है रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया है, तो इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन होता है। एक आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जब जोड़ेंगे तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जैसे आप एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एक वायर से जोड़ना चाहते हैं इंड टू इंड, मतलब एक इंड से दूसरे इंड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें 3 से ज़्यादा भी हो सकता है और यहाँ पर सोर्स जैसे बैटरी होगा या जो भी सप्लाई आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो इसमें जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा वो है V। करंट आपका I से पास अगर करेगा तो करंट I सभी से पास कर रहा है। ठीक है ना, जैसे आपका एंड A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा करंट सेम होगा, इसके अक्रॉस भी करंट सेम होगा, इसके अक्रॉस भी करंट सेम होगा, मतलब सब में करंट आपका सेम जा रहा है। पोटेंशियल की बात करेंगे VAB के अक्रॉस तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसका V1 वैल्यू होगा और इसका पोटेंशियल जो होगा BC के बीच में V2 होगा और इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा VCD के बीच में वो V3 होगा। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफर करता है तो उसी को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब आप बोल सकते हैं कि a combination of the circuit in which current across the all resistors are same but पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस आर डिफर, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ठीक है ना, देन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें करंट सेम होगा, पोटेंशियल आपका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसमें जो आपका है पोटेंशियल जो है, जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ के बारे में आपको पढ़ाया है पिछले क्लास में। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू R1 हो जाएगा। BC के अक्रॉस जब लिखेगा तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू R2 हो जाएगा। और 3 के अक्रॉस लिखिएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है ना, और टोटल पोटेंशियल आपका कितना है? V1 प्लस V2 प्लस V है, V3 जो है इसका सम कितना आ रहा है? V है। ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ कीजिएगा, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन
कॉम्बिनेशन, अब गिवन कॉम्बिनेशन जो है इसका इक्विवेलेंट जब सर्किट ड्रॉ करेंगे तो तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लेंगे आर इक्विवेलेंट लेंगे। पोटेंशियल सेम ही रहेगा, भी रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, ठीक है ना। ए और आपका डी के बीच में है, इसके बीच में जो भी सर्किट था उसको हम सिंगल सर्किट मान लिए, तो करंट आपका आई जाएगा। तो इसको हम इससे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मेरा आपका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, वही आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसको उतारिएगा पहले। तो यहाँ पर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे जैसे आर इक्विवेलेंट आप ले रहे हैं तो इसके क्रॉस जो होगा ए डी के क्रॉस, मतलब भी ए डी जो निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है ए, तो फ्रॉम ए से अगर हम बात करेंगे फ्रॉम ए, तो v इक्वल टू कितना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 है। तो v का वैल्यू i इंटू आर इक्विवेलेंट, और v1 का वैल्यू कितना है, i इंटू R1 है, v2 का वैल्यू कितना है, i इंटू R2 है, और ये आपका i इंटू R3 है। तो यहाँ से i इंटू आर इक्विवेलेंट, i को कॉमन ले लीजिएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, i से i कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 3 सर्किट है तो आप ये लिखिएगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन है उसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर 1 से 3 से ज़्यादा अगर रहेगा तो आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जहाँ तक जाना चाहिएगा ले सकते हैं। सर्किट पर डिपेंड करता है कि सर्किट कितना बड़ा है। जैसे घर वगैरह में जो वायरिंग होता है तो ज़रूरी नहीं कि 3 ही कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पंखा है, यहाँ बल्ब है, टीवी है, बहुत सारा चीज़ होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है। तो जितना भी कॉम्बिनेशन रहेगा सीरीज में रहेगा तो आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो पावर सप्लाई क्या है वो पता चल जाएगा कि कितना पावर की ज़रूरत है। क्योंकि करंट रेजिस्टेंस पता होगा तो पोटेंशियल भी पता चल जाएगा, करंट भी पता चल जाएगा कि कितना वहाँ पर दिया जाए सप्लाई, और उसके हिसाब से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे देगा तो सर्किट दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन इस तरह से देगा कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन आपका दे दिया है, और इसको बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये आपका 5 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस भी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा और करंट सप्लाई इसमें कितना देना पड़ेगा, ये 2 वैल्यू आपको निकालना है। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे ए और बी के बीच में निकालना है आर ए बी निकालना है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेंगे तो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, मतलब ये आपका 10 ओम हो गया। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 ओम निकल गया। तो सप्लाई कितना चाहिए, तो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है R। तो आपका I निकालना है तो V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। V का वैल्यू 20 है और आपका आर इक्विवेलेंट कितना है, 10 है। इसको कट कीजिएगा, करंट आपको 2 एम्पियर इसमें देना पड़ेगा। इस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए 2 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको उतारिएगा। इसी तरह से आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
जैसे घर का जो वायरिंग होता है पैरेलली भी किया जाता है और सीरीज भी, दोनों में किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। जैसे आप सर्किट जो ले रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होगा आपका अब 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, हम 3 ही लेकर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको सप्लाई से जोड़ा गया है, मतलब कि बैटरी से जोड़ा गया है। पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट इससे जब जनरेट होगा तो करंट, हाँ बोलिए। सर कल का वीडियो डाले हैं, कल जो बनाया था उसका यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं? नहीं अभी नहीं डला है। आज डाल दीजिएगा। आज नहीं डलाएगा, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो है, आप उसको देखेंगे कैसे डालेंगे, ठीक है ना। ये R1 वाईफाई चाहिए डाउन, 10-10 GB का वीडियो है, कैसे डलाएगा। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट जैसे यहाँ पर आएगा तो 3 रास्ते में बढ़ जाएगा, जैसे I1 है, I2 है और I3 है। मतलब करंट इसमें 3 भाग में बट रहा है, पोटेंशियल नहीं बटेगा। पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस जो होगा, तीनों में ए बी ही है, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब बोल सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशन of the resistors in which current are same, नहीं current are differ, current आपका क्या होगा, differ होगा in all combination, पूरे combination में। and potential difference जो होता है, potential difference says are same, then given combination is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका करंट अलग होगा और पोटेंशियल सेम होगा। मतलब I का जो वैल्यू होगा वो आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है ना, और पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो VAB की बात किया जाए तो VAB जो होगा आपका, जैसे VAB इक्वल टू कितना है, तो I1 इंटू R1 है, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, VAB बाई R, मतलब V बाई आपका R आ जाएगा। I2 जब निकालिएगा इसमें तो I2 कितना हो जाएगा, ये भी VAB बाई R2 हो जाएगा, मतलब V बाई आपका R2 हो जाएगा। और I3 निकालिएगा इसके क्रॉस, तो ये आपका VAB पोटेंशियल सेम होगा, रेजिस्टेंस आपका अलग है, तो ये आपका V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ कीजिएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट जो इसका होगा, सर्किट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, तो गिवन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ कीजिएगा, मतलब तीनों को मिलाकर एक सर्किट जब लिया जाता है तो इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो R1 R2 R3 को मिला के एक सिंगल सर्किट लेते हैं जिसको R इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका V ही रहेगा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और करंट इससे I जनरेट हो रहा है तो करंट I ही इससे पास करेगा, ये A और B इंट इससे करंट सेम ही पास करेगा, ठीक है। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको उतारिए आप। तो कॉम्बिनेशन आपका जो है R इक्विवेलेंट जो इसमें निकालिएगा तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका I का वैल्यू आ जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो फ्रॉम A से अगर हम बात करेंगे तो I का वैल्यू कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा V बाई R1, V बाई R2 और V बाई
R3 हो जाएगा। तो V बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा आपका, V को कॉमन ले लीजिएगा तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/R1, 1/R2, 1/R3 होगा, ठीक है ना। अगर n कॉम्बिनेशन अगर होगा तो n कॉम्बिनेशंस में जो है R इक्विवेलेंट जब निकालिएगा तो जितना भी रेजिस्टेंस है सबको ले लेंगे, R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन टू 1/Rn तक हम सॉल्व कर लेंगे, R इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे दो कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे 1/R रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसमें थोड़ा सा है कि इसको और सॉल्व करके लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे R1 इंटू R2 और ये R1 प्लस R2, मतलब यहाँ पर R इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। दो कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तीन कॉम्बिनेशन में जैसे आप लिखते हैं R इक्विवेलेंट, जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये R1, R2, R3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, R1, R2, R3, R3, R1। मतलब R इक्विवेलेंट तीन कॉम्बिनेशन में जो होगा R1, R2, R3 बाई R1, R2 हो जाएगा, R2, R3 हो जाएगा, R3, R1 हो जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में इसको याद रखिएगा तो याद रहेगा R1, R2, R3, R1, R2, 2 के बाद 2, 3, 3 के बाद 3, 1। ये आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आपको सॉल्व करने आता है, ठीक है। इसमें जैसे आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालने के लिए बोलेगा, जैसे ए बी के क्रॉस बोल रहा है तो हमेशा उसके अपोजिट साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ए बी के क्रॉस बोल रहा है तो आपको इस इंड से चलना है, ठीक है ना। तो इस इंड की बात करेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। मतलब सर्किट जो ड्रॉ करेंगे हम अभी यहीं तक चलते हैं, इसके पीछे बाद में हम ड्रॉ करेंगे। जैसे AB है, CD इसको लिख दीजिए नाम, ठीक है ना। तो CD के क्रॉस हम अगर बात करेंगे तो ये सर्किट जो है आपका, जैसे ये है C और D, इससे जुड़ा हुआ है 2 ओम, 2 ओम और आपका है 2 ओम। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं तो ये कितना हो गया आपका, ये निकल गया आपका 4 ओम हो गया, ठीक है। अब 4 ओम हो गया तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है, अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, दोनों एक इंड से जुड़ा हुआ है तो पैरेलल है, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा तो पैरेलल होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट पैरेलल का, तो 4 × 2 बाई 4 + 2 8/6, मतलब ये आपका 4/3 आ जाएगा। 4/3 का मतलब कितना हो गया, 1.3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो अब ये सर्किट इस तरह से होगा, अब ये सर्किट इस तरह से दिखेगा। ये हो गया आपका 1.3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, CD का क्रॉस निकल गया। अब देखिए CD का क्रॉस ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये आपका क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 + 1.3 3.3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो सर्किट ड्रॉ कीजिएगा तो ये सर्किट इस तरह से दिखेगा, पैरेलल हो जाएगा 3.3 और ये 2, CD निकल गया। तो अब CD के क्रॉस निकालिएगा तो कितना होगा, R इक्विवेलेंट पैरेलल है तो ये हो जाएगा 3.3 × 2/3.3 + 2, मतलब 6.6 बाई ये आपका हो जाएगा 5.3, ठीक है ना।
मतलब ये आपका निकल गया 66/53, आर इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब इधर का हम काम करते हैं। तो इधर का जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट इस तरह से होगा। अब इसका वैल्यू कितना है 66/53। इसका डिवाइड करके बताइए तो कितना आ रहा है आप लोगों को। इसको डिवाइड करके बताइए जल्दी से ना, कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने पर, जल्दी बोलिए। 66/53 का कितना वैल्यू आ रहा है डिवाइड करने पर। सब सो जाता है, कितना होगा जी बोलो ना जल्दी। 1.24। तो इसको 1.2 अप्रॉक्स ले लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप देखिए ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में कितना होगा आर इक्विवेलेंट आपका 1.2 + 2 मतलब 3.2 हो जाएगा। मतलब अब ये कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से दिखेगा। तो क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। ये लंबा भी हो सकता है, एग्ज़ाम में पूछेगा। ये तो फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, और हर साल पूछता है, कोई ऐसा साल नहीं जो नहीं पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा पैरेलल के केस में। तो 2 × 3.2/2 + 3.2 कितना हो जाएगा 6.4/5.2। इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। तो अब ये सर्किट इस तरह से बनेगा। कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने पर कितना है, जल्दी बोलो। मोबाइल से करो ना गुना भाग जल्दी से ना। वन पॉइंट समथिंग आएगा 1.3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप ये दोनों क्या है आपका सीरीज है। तो सीरीज है तो सीरीज में क्या होगा आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए 1.3 + 2 मतलब आपका 3.3 हो जाएगा। ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा है ना ए बी। अब ये 3.3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी कितना होगा 3.3 × 2/3.3 + 2 मतलब ये आपका आ जाएगा 6.6/5.3। इतना ओम आंसर हो जाएगा मतलब 66/53 ओम। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। सर जी की तरफ और समझा दीजिए थोड़ा। मेरा 1.02 अप्रॉक्स। सबका अलग लगा रहा है, नहीं आया। ठीक है निकाल लें। देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो दिया है ए बी के क्रॉस निकालना है, ठीक है ना। तो जब भी ए बी के क्रॉस निकालना होगा तो एक नीचे में है बाद बाकी ऊपर में है। तो ऊपर से हम चलेंगे। देखिए ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है क्या। तो तीनों को सॉल्व कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तीनों का बराबर ही आएगा 1 × 1/1 + 1 1/2 हो गया। मतलब अब सर्किट आपका इस तरह से बनेगा। पहले हम ये 3 का ही सॉल्व करते हैं। अब सर्किट जो है आपका इस तरह से बनेगा। सर 92/33 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं मिला के। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, दिक्कत यही है। जैसे आपका सी डी, ठीक है ना, ई एफ इसका नाम दे दीजिए। तो सी डी जो आपका निकला यहाँ पर सी डी, ये वैल्यू आ गया आपका 1/2 1/2 1/2। अब देखिए ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा। मतलब अब सर्किट आपका इस तरह से बन गया। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 1/2। सी डी के क्रॉस पहले हम निकाल लेते हैं। तो सी डी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट या पैरेलल है। तो पैरेलल में कितना होगा 1 × 1/2 1 + 1/2 1/2 3/2। इसे ये कट जाएगा 1/3 आ गया। यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब नीचे आते हैं। अब नीचे जब हम आएंगे तो ये सर्किट आपका सी डी निकल गया है। सी डी का निकल गया आपका 1/3। अब नीचे में देखिए
CD के नीचे में एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, 1 2 3 3 आपका है और इसके बीच में एक है, ठीक है ना। मतलब हम आ गए AB पर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1/3 4/3 हो जाएगा। मतलब सर्किट आपका इस तरह से बन गया। ये सर्किट है, यहाँ पर आ गया ये 4/3, ये आ गया आपका 1 1 1। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। R इक्विवेलेंट कितना होगा, 4/3 × 1 4/3 + 1, मतलब ये आपका आ जाएगा 4/3 और 7/3, इससे ये कट जाएगा 4/7 आ गया। मतलब ये सर्किट आपका इस तरह से हो गया। ये हो गया आपका 4/7 1 1। अब ये दोनों क्या है आपका, दोनों आपका है सीरीज में, ठीक है ना। नहीं, AB के क्रॉस निकालना है ना, तो ये सीरीज में नहीं होगा, गलत है ये आपका AB के क्रॉस निकालना है, तो ये आपका जो होगा ये दोनों सीरीज में होगा। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, 4/7 + 1, मतलब आपका 11/7 हो जाएगा। मतलब अब आपका सर्किट हो गया इस तरह से। AB है, ये हो गया आपका 11/7, ये आपका 1 है और नीचे में कितना दिया हुआ है, नीचे में आपका 5 है, ठीक है ना। तो अब तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो RAB निकाल लीजिए पैरेलल का। तो RAB पैरेलल का कितना हो जाएगा, पर 2 2 करके ही निकालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये दोनों को निकाल लीजिए, तो 11/7 × 1 / 11/7 + 1, मतलब 11/7 ये आपका हो जाएगा 18/7, इससे ये कट जाएगा, 11/18 हो गया। मतलब सर्किट आपका इस तरह से हो गया, ये हो गया 11/18 और ये आपका आ जाएगा 5। AB है, AB के क्रॉस निकालना है, तो RAB कितना हो जाएगा, 11/18 × 5 / 11/18 + 5, मतलब ये आपका आ जाएगा 11/8 18 है ना, 18 है, 18 है बाई ये हो जाएगा आपका 18% 90 और ये 101/18, 18 से 18 कट गया, तो ये आ जाएगा कितना 55/101, इतना ओम होगा। इतना है आप लोगों का 55/101 होगा, आ रहा है 55। इसमें जो आपका क्लासेज जो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें आप सिस्टमेटिक क्लास कीजिए। क्लास 1 से लेकर अभी तक जो भी क्लास हुआ है इसको आप रेगुलर वे में देखिए, चैप्टर आपको समझ में आएगा। NCERT का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो सारा हम करा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड लेवल में ये सारा हम करा रहे हैं, और नीट और JEE के लिए अलग से लेक्चर बना रहे हैं, उसको अलग से डाल रहे हैं। इसमें देखिए बढ़िया से समझिए, और समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर डाउट्स कोई भी तरह का होता है पूछिए, लाइव क्लास में आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।